हेलो, आई एम शैल और अब हम आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 2 से रिलेटेड एमपीक्यूज़ दैट इज़ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको 90 क्वेश्चंस और मिल चुके हैं डीपीएस में, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम टोटल देखें तो अराउंड 150 क्वेश्चंस आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पार्ट टू दैट इज़ फंजाई, वायरस, वीरियड्स, लाइकेन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 150 क्वेश्चन के करीबन मिले हैं, तो सबको बहुत अच्छे से करके रखिए। ओके, अब एक एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है और हम कोशिश करेंगे इन क्वेश्चंस के थ्रू हम पूरा जो जितना भी एनसीईआरटी में जो कुछ भी मेंशन है उसको एक बार रिकॉल ले सकें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो कौन कौन सा ट्रू है। फंजाई में कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल, तो ये बिल्कुल राइट है। फंजाई जो मल्टी सेलर किंगडम है विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, जो कि हेट्रोट्रॉफिक होता है, जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है एब्जॉर्प्टिव होता है, जिसकी सेल वॉल काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो यदि हम देखें तो वो कॉस्मोपॉलिटन होता है जो वार्म एंड ह्यूमिड रीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ठीक है, तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही डिजीज प्रोड्यूस करता है। माइक्रोस्पोरम जो है, जैसे एथलीट फूड जो है वो एनिमल्स में, ह्यूमंस में हो गया। और कई सारी प्लांट डिजीज हमने ऑलरेडी देखी है, लाइक अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, स्मर्ट रस्ट जो है प्लांट में होने वाली फंगल डिजीज हैं। वीट रस्ट कॉज बाय पक्सीनिया, तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। पक्सीनिया जिसे हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं वो वीट में रस्ट डिजीज प्रोड्यूस करता है। पेनिसिलियम इज सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट राइट है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन की थी, जिसको फ्लोरे एंड चेन ने जिसकी एंटी मतलब डिटेल में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। और 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिकन सोल्जर के ट्रीटमेंट में पेनिसिलिन बहुत ज़्यादा यूज़ की गई थी। तो यहाँ पर ये जो डी इज़ द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, राइट आंसर। तो तीन सभी बातें फंजाई के लिए राइट हैं। क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन इन फंजाई बाय वेजिटेटिव मीन्स इज बाय, तो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी होता है, फिशन के थ्रू भी होता है, बर्डिंग के थ्रू होता है, तीनों के थ्रू होता है। बर्डिंग जो यीस्ट जो एक एक्सेप्शन के रूप में यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलर होती है, बट एक्सेप्शन के रूप में ये मल्टी सेलर फंजाई में रखी गई हैं। और ये जो हैं ये फिशन से भी डिवाइड होती हैं और बर्डिंग भी शो करती हैं। और फ्रेगमेंटेशन माइसीलियम या हाइफी जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और हर एक टुकड़ा या हर एक फ्रेगमेंट एक पूरी फंगल बॉडी को प्रोड्यूस कर लेता है। तो दैट इज, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इन सभी तरीकों से फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल स्पोर एक्सेप्ट, इनमें से कौन जो है वो एसेक्सुअल स्पोर है या कौन है जो वो सेक्सुअल स्पोर नहीं है। तो यहाँ देखो ऊ स्पोर मैंने आपको किस में बताया था, फाइकोमाइसिटीज में, किस में, एल्बुगो में। म्यूकर राइगोजोपस में मैंने क्या बताया था, जाइगोस्पोर बताया था। ठीक है, एस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, एस्कोमाइसिटीज दैट इज सेक फंजाई में। बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइसिटीज का सेक्सुअल स्पोर है। तो दैट इज ओनली दिस, ये केवल जो है सेक्सुअल स्पोर नहीं है, बल्कि जू स्पोर जो है ए सेक्सुअल स्पोर है। और ये हम जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फ्रेम पे यदि बात करें तो एल्बुगो जो होता है, एल्बुगो जो कि फाइकोमाइसिटीज है, जिसका सेक्सुअल स्पोर जो होता है ओ स्पोर होता है, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो एल्बुगो जो होता है उसमें हम जू स्पोर का फॉर्मेशन देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा है, हमने थोड़ा सा उसको डिटेल में लिया। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सेक्सुअल स्पोर एक्सेप्ट, मतलब कौन सेक्सुअल स्पोर नहीं है, तो जू स्पोर जो है ये ए सेक्सुअल स्पोर है। आंसर होता है हमारा बी। क्वेश्चन है, मियोसिस इन जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई रिजल्ट इन, तो हमने जब फंजाई को पढ़ा था तो हमने ये देखा था इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने प्लाज्मोगेमी और बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के बाद काफ़ी लंबे समय तक डाइकैरियन फेज बनी रहती है। दैट इज एक एक हाइफी की एक सेल में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद कैरियोगेमी हो जाती है। फिर उसके बाद जो जाइगोट बनता है उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस से के बाद फिर हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप चाहे देख लो एस्कोस्पोर हुआ या बेसिडियो स्पोर हुआ, ये सभी स्पोर जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस इन जाइगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई रिजल्ट इन
क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको लेक्चर के समय भी क्लियरली बोला था कि जो फंजाई का माइसीलियम आपको दिखाई देता है वो एक्चुअली हैप्लॉइड नेचर का होता है। ठीक है, तो आंसर हो गया, ये हैप्लॉइड स्पोर होगा और ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होकर के हैप्लॉइड हाइफी और माइसीलियम को प्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन है, दिस इज बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस इंक्लूड। तो जब हम एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है बिल्कुल, कि जब हम फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देखते हैं, दैट इज वो सेप्टेट है कि नॉन सेप्टेट है, सिनोसिटिक है कि यूनिन्यूक्लिएट है, ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं फंजाई के क्लासिफिकेशन में। और फंजाई को हमने चार डिवीज़न, दैट इज फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, देन ड्यूटेरोमाइसिटीज में डिवाइड किया हुआ है। तो ये क्राइटेरिया हम लेते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ये भी हम देखते हैं कि एस्को स्पोर बन रहा है कि बेसिडियो स्पोर बन रहा है कि ऊ स्पोर बन रहा है कि जाइगो स्पोर बन रहा है, ये भी हम देखते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियो कार्ब बन रहा है कि एस्को कार्ब बन रहा है, ये भी हम क्राइटेरिया लेते हैं। दैट्स व्हाई आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम जब फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये सभी चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। आंसर हो गया हमारा डी। क्वेश्चन है, जस्ट मिनट, राइट, क्वेश्चन है फाइकोमाइसिटीज हाइफी इज। तो फाइकोमाइसिटीज की हाइफी कैसी होती है, फाइकोमाइसिटीज को हम लोअर फंजाई या एल्गल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हाइफी होती है वो नॉन सेप्टेट होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में अभी एक चीज़ देखना, तो सेप्टेट माइसीलियम तो होता नहीं है। ठीक है, इसका देखो, ये आप एक्चुअली ये प्रिंट, ये जो थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से समझते हैं कि फाइकोमाइसिटीज के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। फाइकोमाइसिटीज में नॉन सेप्टेट माइसीलियम होता है और सिनोसिटिक माइसीलियम होता है, और ये माइसीलियम भले ही नॉन सेप्टेड है लेकिन उसमें ब्रांचिंग आप देख सकते हो। तो जब हम एल्बुगो के माइसीलियम की बात करते हैं तो एल्बुगो के माइसीलियम के लिए हम लिखते हैं नॉन सेप्टेड ब्रांच्ड इंटरसेलुलर। ठीक है, तो हम क्लियरली देख रहे हैं कि ये नॉन सेप्टेट है, यहाँ सेप्टेट है लिखा हुआ है, दैट इज सेप्टेट, यानी जैसे ये हाइफी है और इस तरीके से पार्टीशन नहीं होते हैं किसके, फाइकोमाइसिटीज की हाइफी में। ठीक है, तो नॉन सेप्टेट हो गया, ब्रांच्ड हो गया। तो यहाँ पर देखो नॉन सेप्टेट है तो ये तो नहीं होगा, सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट होता, मल्टी न्यूक्लिएट यानी मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर इसके लिए राइट हो जाएंगे। ठीक है, यदि ये ए सेप्टेट लिखा होता तब हम आंसर क्या करते, डी। ठीक है, तो क्योंकि आप लोगों को भी इसकी शीट मिलेगी तो मेक इट वेरी क्लियर कि इसमें एक नॉन सेप्टेड माइसीलियम होता है, फाइकोमाइसिटीज, जिसे हम एल्गल फंजाई या लोअर फंजाई भी कहते हैं। इसका माइसीलियम या इसकी हाइफी विदाउट सेप्टा होती है, और ये सिनोसिटिक या फिर सिनोसिटिक का ही सिनोनिम वर्ड है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। ओके, सो आंसर इसका हो जाएगा दैट इज बी एंड सी बोथ। ओके, तो मैं सपोज कभी इस तरीके का कुछ प्रिंटिंग का इशू रहता है तो अभी तो हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, तो हम ये कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो, दैट इज फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम नॉन सेप्टेट सिनोसिटिक होता है। सिनोसिटिक का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, सो आंसर हो गया, दोनों ही हो जाएगा इसका। देन क्वेश्चन है पैरासिटिक फंजाई ऑन हाँ, एक चीज और, इसमें ये कंफ्यूजन मत रखना ना, यहाँ पर सिंपल सा है, इसको होना चाहिए था ए सेप्टेट, इसको होना था ए सेप्टेट। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाता, ऑल, लेकिन अब यहाँ पर सेप्टेट लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा, तो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ऐसे मिस्टेक आपको पेपर में देखने में नहीं मिलती, कई बार हो जाता है ये, हालांकि बुक्स मतलब एग्जाम्स के ही क्वेश्चन है, तो मेक इट वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट में, दैट इज सिनोसिटिक इज मीन्स मल्टी न्यूक्लिएट। ओके, तो ये हो गया। क्वेश्चन है पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड इज। तो मस्टर्ड यानी क्रूसीफेरी यानी सरसों का पौधा, सरसों के पौधे में जो पैरासिटिक फंजाई है वो होता है एल्बुगो कैंडिडा। ठीक है, कौन सी डिजीज प्रोड्यूस करता है ये, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। ठीक है, वाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, और ये इसका माइसीलियम कैसा है, अभी हमने बात की नॉन सेप्टेड या जिसको हम ए सेप्टेड भी बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। इसके अलावा ये इंटरसेलुलर माइसीलियम को प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। इस एल्बुको की लाइफ साइकिल में जो स्पोर का फॉर्मेशन होता है, एल्बुको का जो सेक्सुअल स्पोर बनता है, मतलब जो जाइगोट बनता है, जो थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर से चेंज हो जाता है, उसे हम ऊ स्पोर कहते हैं। जबकि फाइकोमाइसिटीज में ही म्यूकर और राइजोपस है, वहां पर जाइगोस्पोर का बनना होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज एल्बुको कैंडिडा। तो ये डिजीज का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। तो ये एल्बुको से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो क्लियर होती है। ठीक है, ब्रांच्ड माइसीलियम, सिनोसिटिक माइसीलियम, इंटरसेलुलर माइसीलियम। तो आंसर हो गया सी। हाँ, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है, और म्यूकर या राइजोपस में गैमेटेंजियल कॉपुलेशन होता है। ये भी चीज हमने क्लियर की थी। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज एक्सेप्ट, इसमें मतलब कुल मिलाकर के इसमें से ऑड वन आउट करो जो कि फाइकोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। तो म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, ये तीनों ही फाइकोमाइसिटीज हैं। पक्सीनिया कौन सा है, दैट इज रस्ट फंजाई, रस्ट फंजाई दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। ओके, तो आंसर हो जाता है हमारा दैट इज डी। और एल्बुगो का तो हमने देख लिया, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी। राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, पेनिसिलियम इज, तो पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है। फंजाई में कौन सा फंजाई है, एस्कोमाइसिटिस फंजाई है। एस्कोमाइसिटिस फंजाई को हम सेक फंजाई कहते हैं। और यहाँ पर एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस, इनका जो हाइफी होता है वो सेप्टेट होता है। ठीक है, ब्रांच सेप्टेट माइसिलियम हमें देखने को मिलेगा। और हमने क्लियरली देखा है कि फंजाई एज अ पूरा किंगडम मल्टीसेलर होता है। एक्सेप्शन कौन होता है, दैट इज यीस्ट, वही जो है यूनिसेलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मल्टीसेलर सेक फंजाई हो जाएगा। ओके, एल्गल फंजाई हम किसको बोलते हैं, दैट इज फाइकोमाइसिटिस को हम बोलते हैं। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा मल्टीसेलर सेक फंजाई। पेनिसिलियम से ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन को ऑब्टेन किया था। नोटेटम, ये भी याद रखना, पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया था। क्वेश्चन है, फंजाई ग्रोइंग ऑन डंग, गोबर में उगने वाली फंजाई को हम क्या कहते हैं, कॉप्रोफिलस। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज में भी आपको कॉप्रोफिलस फंजाई देखने को मिलेंगी, और आपको फाइकोमाइसिटीज में भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो पाइलोबोलस जो है, पाइलोबोलस फंजाई जो है, हाँ पाइलोबोलस ही है, वो जो है वो फाइकोमाइसिटिस कॉप्रोफिलस फंजाई है। ठीक है, तो उसको एस्कोमाइसिटिस मत समझना, पाइलोबोलस इज अ फाइकोमाइसिटिस कॉप्रोफिलस दैट इज ग्रोइंग ऑन डंग। ओके, तो आंसर हो गया ए। क्वेश्चन है, कोनिडिया आर डैश स्पोर फॉर्म्ड ऑन, तो कोनिडिया कैसे बनता है, तो हमने क्या देखा था, कोनिडिया एक्सोजीनियसली बनता है। ठीक है, एक्सोजीनियसली बनता है, और जिस हाइफी में कोनिडिया लगते हैं, ये है, इससे एक हाइफी निकली, इसको हम क्या बोलेंगे, कोनिडियोफोर। और यहाँ पर एक्सोजीनियसली क्या बताया था, एक्सोजीनियसली का मतलब कि दैट इज किसी स्पोरेंजियम के अंदर नहीं बनेंगे, ऊपर ही बन गए हैं सीधे हाइफी के ऊपर, तो इसको हम एक्सोजीनियसली बोलते हैं। तो कोनिडिया जो होते हैं एक्सोजीनस स्ट्रक्चर होती है और कोनिडियोफोर पर लगती है। इसके अलावा बेसिडियोस्पोर के लिए भी हमने पढ़ा है कि वो भी एक्सोजीनस बनती है, लेकिन एस्कोस्पोर के लिए हमने पढ़ा है कि वो एंडोजीनियसली बनती है, एस्कस के अंदर बनती है, इस तरीके से एस्कस के अंदर बनती है। जबकि बेसिडियोस्पोर जो है इस तरीके से ऊपर लगते हैं, ऐसे ऊपर लगते हैं, स्टेरगमेटा पर ऊपर लगते हैं। ठीक है, तो बेसिडियोस्पोर और कोनिडिया ये दोनों जो है एक्सोजीनियस है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, जबकि बेसिडियोस्पोर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। तो आंसर हो गया दैट इज डी। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट न्यूरोस्पोरा एक्सेप्ट, तो न्यूरोस्पोरा कौन सा फंजाई है, सबसे पहले याद करो, दैट इज एस्कोमाइसिटिस है। इसे हम पिंक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, इसे हम ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। बीडल एंड टैटम ने जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस प्रपोज की थी, तो उनकी स्टडी जो थी इस न्यूरोस्पोरा पे थी। तो जैसे टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल ड्रोसोफिला था, वैसे बीडल एंड टैटम का एक्सपेरिमेंट मटेरियल जो था वो न्यूरोस्पोरा था। तो पहला इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, बिल्कुल राइट है। इट इज एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस को हम सेक फंजाई कहते हैं, राइट है। एसोसिएटेड विथ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, तो एक्सेप्ट, तो ये सभी चीज़ें जो है न्यूरोस्पोरा के लिए सही हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, नन, कोई भी गलत नहीं है। ओके, तो आंसर हो गया हमारा डी।
क्वेश्चन है बेसिडियोमाइसिटीज आर, तो बेसिडियोमाइसिटीज में हम किसको किसको रखते हैं? मशरूम यानी एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस, जिसे हम फील्ड मशरूम भी कहते हैं, और दूसरी इसी की मशरूम की एक और याद रखो, बाइस्पोरस स्पीशीज का नाम, एक कैम्पेस्ट्रिस है और एक बाइस्पोरस है। एग्रिकस कैम्पेस्ट्रिस को हम फील्ड मशरूम कहते हैं, एडिबल है ये भी, और एग्रिकस बाइस्पोरस ये यूरोप साइड में होने वाला बटन मशरूम है, ठीक है, इन दोनों ही एडिबल होते हैं। देन इसके बाद ब्रैकेट फंजाई क्या मैंने बताया था आपको? पॉलीस्पोरस, उसे ब्रैकेट फंजाई कहा जाता है। पफ बॉल का क्या नाम बताया था मैंने आपको? लाइकोपर्डॉन। ये याद रखना है बेटा, ये मत सोचो कि ये सब का नाम नहीं दिया है लेकिन उन्होंने ये पफ बॉल तो बोल दिया है ना, ब्रैकेट फंजाई बोल दिया है, मशरूम बोल दिया है, तो ये सब नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि जब यदि कुछ भी थोड़ा सा लेवल से उठता है और विद इन एनसीईआरटी रहता है तो ये पूछ सकता है लाइकोपेडॉन इज कॉमनली नोन एज, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दैट इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन है ए सेक्सुअल स्पोर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज इज, तो हम जब बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ते हैं तो बेसिडियोमाइसिटीज में हमने एक चीज और, एक डॉलीपोर सेप्टम की बात नहीं की थी, वो बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जब हम बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ते हैं तो हम देखते हैं उसका माइसीलियम सेप्टेट होता है, ठीक है, ब्रांचिंग भी शो कर सकता है, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। दो डिफरेंट जीनोटाइप वाली हाइफी जो है, सिंपल हाइफी, वेजिटेटिव हाइफी, सोमेटिक हाइफी जो है, फ्यूज होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करती हैं, तो इसको हमने सोमेटोगेमी बोला था। तो हम देख रहे हैं एक माइसीलियम की बात की हमने, दूसरा सोमेटोगेमी की बात की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, लेकिन जैसे कि हमने एस्कोमाइसिटीज में देखा कि कोनेडिया बनता है, यहाँ पर इस तरीके की कोई भी ए सेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता। इसके अलावा हमने लेक्चर में ये क्लियरली पढ़ा है कि दैट इज आप केवल फाइकोमाइसिटीज में ही जू स्पोर का फॉर्मेशन देखेंगे, जैसे कि हम एल्बुगो, मोटाइल सेल आपको सिर्फ किस में देखने को मिल रही है? एल्बुगो में देखने को मिल रही है। म्यूकर, राइजोपस फाइकोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं, पर उनकी लाइफ साइकिल में कोई भी मोटाइल सेल नहीं होती। तो म्यूकर, राइजोपस, स्पायरोगायरा एल्गी है, बट स्पायरोगायरा की भी लाइफ साइकिल में कोई मोटाइल सेल नहीं होती, तो ये याद रखिएगा। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज में कोई भी फ्लैजिलेटेड सेल आपको देखने को नहीं मिलेगी। फाइकोमाइसिटीज में आपको एल्बुगो में देखने को मिलेगी, बट म्यूकर एंड राइजोपस में देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो क्वेश्चन है बेसिडियोमाइसिटीज, तो यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा हमारा नन। ओके, अब एक चीज और, हाँ, डॉलीपोर सेप्टम, डॉलीपोर सेप्टम में ये रहता है, जैसे ये हाइफी की एक सेल है और ये हाइफी की दूसरी सेल है, तो इसके बीच में इस तरीके से बैरल शेप्ड सेप्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है, और ये वाली स्ट्रक्चर को हम डॉलीपोर सेप्टम कहते हैं, ठीक है। ये जो है ये डॉलीपोर सेप्टम है, इट इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बस डॉलीपोर सेप्टम याद रखिए, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाता है यदि, तो ये डॉलीपोर सेप्टम एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, ठीक है। तो इट इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज एक्सेप्ट, तो कौन सा रॉन्ग है ये चूज करना है बेटा हमें। मशरूम और सेप्टेड फंजाई, मशरूम अभी हमने एग्रिकस की बात की, एंड डोंट हैव सेक्स ऑर्गन, तो राइट है, क्योंकि यहाँ पर सोमेटोगेमी हमें देखने को मिलती है। ओके, प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप और स्ट्रेन, जिस मतलब दैट इज सोमेटोगेमी। कोई स्पेशल सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होता है, ये स्टेटमेंट सोमेटोगेमी के लिए है। मतलब हमने बात की थी कि बेसिडियोमाइसिटीज को तामझाम से कोई मतलब नहीं है, वो बिल्कुल सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं। दो सिंपल सोमेटिक हाइफी या दो सिंपल वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो फ्यूज होकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेती हैं, कोई एंथ्रीडियम और ओगोनियम का फॉर्मेशन नहीं होता है। देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, तो राइट है, हमने क्लियरली बोला कि कोई ए सेक्सुअल स्पोर नहीं बनेंगे, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, दिस इज रॉन्ग, हमने अभी बात की कि सोमेटोगेमिस के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है दैट इज डी, ठीक है। क्वेश्चन है 4 बेसिडियो स्पोर आर फॉर्म्ड इन पर बेसिडियम,
किसमें एक बेसिडियम है, ये एक बेसिडियम है, इसमें 4 बेसिडियो एक्सोजीनियसली 4 बेसिडियो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। एगरिकस भी बेसिडियोमाइसिटीज है, अस्टिलेगो जिसे हम स्मट फंजाई के नाम से जानते हैं, ठीक है, पक्सीनिया जिसे हम रस्ट फंजाई के नाम से जानते हैं। तो ये सभी जो हैं इनमें एक बेसिडियम में 4 एक्सोजीनियसली बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। बेसिडियोस्पोर इज सेक्सुअल स्पोर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है सेक्स ऑर्गन इज सब्सेंट इन फंजाई ऑफ, ठीक है। तो सिंपल अगेन यही देख लो, ये तीनों ही क्या है, बेसिडियोमाइसिटीज हैं, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, सोमेटोगेमी के थ्रू होता है। तो ये डायरेक्टली बेसिडियोमाइसिटीज के लिए का नाम ना लिख करके उसके मेंबर्स के नाम लिख करके पूछा जा रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ड्यूटेरोमाइसिटीज इज ऑल्सो नोन एज, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज यानी वो फंजाई, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच्ड होता है। इसमें कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर का बनते हैं और इनमें सेक्सुअल स्टेज जो होती है कंप्लीटली अब्सेंट होती है। और यदि मिल जाती है, हम स्टडी करते जा रहे हैं और हम देखते हैं कि भाई एस्कोस्पोर या बेसिडियोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, और यदि हम देखते हैं कि 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उस फंजाई को वहाँ से किस क्लास में ट्रांसफ़र कर देंगे, एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफ़र कर देंगे। और हम देख रहे थे कि अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, बट सडनली हमने देखा कि अरे ये माइसीलियम तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है और बेसिडियोस्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम उसको किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, बेसिडियोमाइसिटीज में। या हम देख रहे हैं कि हाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है और साथ में कोनिडिया का भी फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिर हम उसको एस्कोमाइसिटीज में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज में तो कोई भी एसेक्सुअल स्पोर बनता ही नहीं है। ओके, तो हम ड्यूटेरोमाइसिटीज दैट इज उसे हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, दैट इज परफेक्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल, दैट इज सेक्सुअल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है ड्यूटेरोमाइसिटीज में। और इसमें हम पढ़ते हैं ट्राइकोडर्मा जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में है, कोलिटोट्राइकम फॉल्केटम जो है रेड रॉट ऑफ शुगर कोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा एक और, हाँ राइट, अल्टरनेरिया, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जिसे फेमाइन ऑफ आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं। 1843 से 1846 में फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस फंजाई जो कि फाइकोमाइसिटीज फंजाई है, उससे जो डिजीज फैली थी आलू में, उसे हम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कहते हैं, जिनमें मिलियंस ऑफ डेथ हुई थी भूखमरी के कारण। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, तो इसका आंसर हो जाता है डी। क्वेश्चन है ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई एज डिकम्पोजर ऑफ लिटर एंड हेल्प इन इज मिनरल, जस्ट मिनट, ये स्टेटमेंट राइट होना चाहिए, जस्ट मिनट, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज फंजाई एज डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल रिसाइकलिंग इज नहीं होएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएंगे डिकम्पोजर जो होते हैं, डिकम्पोजर वो हमेशा कैसे क्या होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं। डिकम्पोजर जो होंगे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोट्रॉफ में सेप्रोफाइट होता है, तो आंसर हो जाएगा सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगा इनका। आंसर होता हमारा सी। क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अल्टरनेरिया इज, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अल्टरनेरिया में किसके थ्रू होगा, उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि अल्टरनेरिया जो है वो ड्यूटेरोमाइसिटीज है और ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है, दैट्स व्हाई आंसर हो जाएगा नन। ओके, क्वेश्चन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्राइकोडर्मा इज, तो ट्राइकोडर्मा कौन सा फंजाई है, ये फंजाई इम्परफेक्टाई है, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज है। और हम देखते हैं कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में यदि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया के थ्रू होता है, तो आंसर हो जाता है दैट इज सी। ओके, क्वेश्चन है स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व इन एनिमल इज इन फॉर्म ऑफ, तो एनिमल में किस फॉर्म में फूड को स्टोर किया जाता है, ग्लाइकोजन में के रूप में, फंजाई में भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है, जबकि प्लांट्स में किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में होता है। तो ये तीनों याद रखो, एनिमेलिया में ग्लाइकोजन, फंजाई में भी ग्लाइकोजन, लेकिन प्लांटी में स्टार्च के रूप में फूड स्टोर किया जाता है। तो आंसर हो गया हमारा बी। क्वेश्चन है वायरस आर प्लेस्ड इन, तो वायरस को किस में रखा गया है,
तो वायरस के लिए विटेकर के किंगडम में कोई जगह नहीं दी गई, क्योंकि वो क्यों नहीं दी गई, क्योंकि वो ए सेलुलर हैं, ठीक है, वो ए सेलुलर हैं, दैट्स वाई। और विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ही है। तो आंसर हो गया डी, नो प्लेस फॉर नो प्लेस। क्वेश्चन है वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर करेक्टराइज्ड बाय। तो वायरस जो होते हैं ए सेलुलर होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, और ये मतलब जब होस्ट सेल के अंदर होते हैं तब एक क्वालिटी शो करते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम रिप्रोडक्शन बोलेंगे। वायरस का रिप्रोडक्शन, वायरस जो है अपनी मल्टीपल कॉपी प्रोड्यूस करता है होस्ट के अंदर। वायरस इज ऑलवेज ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, ये सब हम बात करके आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वायरस जो होते हैं वो केमिकली इनएक्टिव होते हैं, क्रिस्टलाइज किए गए हैं। किसने किया था? WM स्टैनले ने किया था, ठीक है, 1935 में। तो वायरस होस्ट सेल के बाहर केमिकली इनएक्टिव होते हैं, जिसके लिए हम इनर टर्म यूज कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, ठीक है। और जबकि इनसाइड द लिविंग सेल यानी अपने होस्ट सेल के अंदर तो ये एक्टिव हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, ओके। तो आंसर हो गया हमारा सी। क्वेश्चन है डीजे इवानोविस्की रिकॉग्नाइज माइक्रोब्स एज कॉजेटिव एजेंट ऑफ मोज़ाइक डिजीज ऑफ टोबैको एज वायरस इन द ईयर। तो इवानोविस्की जो रशियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1892 में टोबैको प्लांट से TMV के कॉजेटिव एजेंट को खोजा था, ठीक है। तो 1892 मैंने आपको एक 1892 ये तो इसका आंसर हो गया, ठीक है। 1898 बेजरिंग का कंटेजियम विवम फ्लूइडम, और उन्होंने उसको वायरस नाम दे दिया था। और 1935 दैट इज कौन? WM स्टैनले, जिन्होंने वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किया और ये बताया था कि ये जो क्रिस्टल हैं जो आउटसाइड द होस्ट वायरस जो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं वो मोस्टली प्रोटीन से बने होते हैं। तो ये हमने क्लियरली देखा था TMV में कि यदि TMV जो है टोबैको मोज़ेक वायरस है उसमें 95% प्रोटीन है और सिर्फ 5% RNA प्रेजेंट होता है। तो जब कभी भी आप किसी वायरस को क्रिस्टलाइज करोगे तो उस क्रिस्टल में मैक्सिमम अमाउंट में आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चार क्रोनोलॉजिकल ईयर दिए हुए हैं एक पेज में, एक और दिया हुआ है 1971, ठीक है। तो ये तो 92 का तो हमने देख लिया इवानोविस्की, 98 हमने देख लिया बेजरिंग कंटेजियम विवम फ्लूइडम, 1935 WM स्टैनले क्रिस्टलाइज द वायरस, एंड 1971 डायनर, थिगो डायनर, जिन्होंने वीरियॉट्स की खोज की थी। ये 4 साल आपको याद रखने हैं, ओके। क्वेश्चन है दिस शो वायरस ही शोड वायरस क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। तो इसके बारे में अभी हमने जस्ट बात की। WM स्टैनले ने 1935 में क्रिस्टल के रूप में ऑब्टेन किया वायरस को, और उन्होंने बताया था कि जो इनर्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म है वायरस का आउटसाइड द होस्ट, उसका मैक्सिमम पार्ट जो है प्रोटीन का बना होता है। आंसर हो गया WM स्टैनले, ठीक है। क्वेश्चन है जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इज। तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल, वायरस किसके बने होते हैं, ये उसका आंसर होता है न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? तो ये न्यूक्लिक एसिड होता है। और ये हमने क्लियरली बात की है कि वायरस के पास ही ऑप्शन है कि वो DNA या RNA, डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड, किसी को भी, दोनों में से DNA या RNA दोनों में से एक को जेनेटिक मटेरियल के रूप में रख सकता है। तो जेनेटिक मटेरियल पूछा, ये नहीं पूछ रहा है कि वायरस किसका बना है। तो आंसर हो जाता है हमारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड होता है एंड इट कैन बी DNA और RNA। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल हैव, एनिमल को जो इन्फेक्ट करते हैं तो वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकते हैं। जस्ट मिनट, हेलो हेलो, ठीक है। वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड RNA भी हो सकते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड DNA भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाता है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वो डबल स्टैंडर्ड DNA के बने होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज के एग्जांपल में हम एक T4 बैक्टीरियोफेज पढ़ते हैं जो लाइटिक साइकिल शो करते हैं, और लैम्डा फेक जो होता है वो लाइसोजेनिक साइकिल शो करता है, ओके। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दैट इज इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन है, टीओ डायनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस इज कॉल्ड, तो इसको हमने क्या कहा है, वीरियॉइड्स कहा है। दैट इज ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके चारों ओर कोई प्रोटीन कोट नहीं होता है। ये वायरस है, वायरस में हम ये देखेंगे, इसका ये जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा और ये कैप्सिड हो प्रोटीन होगा। तो हम वायरस को न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, जबकि और ये वायरस जो होते हैं, ठीक है, ये वायरस हो गया, और ये जो है ये वीरियॉइड्स है, सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड, वो भी कौन सा, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, लो मॉलिक्यूलर वेट वाला, जिसमें न्यूक्लियोटाइड नंबर 250 से 400 के बीच में होते हैं, वो इन्फेक्शियस एजेंट के रूप में काम करता है और ये प्लांट में ही इन्फेक्शन देखता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, पीएसटी डिजीज बोलते हैं जिसे, पीएसटी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर या क्राइसेंथेमम स्टंट, ठीक है, ये डिजीज जो है ये वीरियॉइड्स के थ्रू होती है। ओके, और ईयर हमने याद किया है इसके लिए, कब खोजा था, 1971 में। ओके, क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वीरियॉइड एक्सेप्ट, सब वीरियॉइड्स के लिए क्या गलत लिखा है उसको चूज करना है। आर फ्री आरएनए, तो बिल्कुल राइट है, इसमें क्या ये किसी भी प्रोटीन या किसी से पैक नहीं होता है। लेग्ड प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरस, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जबकि वीरियॉइड्स जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। कैन बी रिटेन्ड बाय बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और आप बैक्टीरियल वाले बैक्टीरिया, वो फिल्टर पेपर जो बैक्टीरिया को अपने से छनने नहीं देता है, जैसे यदि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर पेपर है, आप इसमें से बैक्टीरिया का सस्पेंशन डालोगे तो बैक्टीरिया यहाँ पर मेरी पाम में रुक जाएंगे, और इसी से मैं वीरियॉइड्स डालूंगी तो वीरियॉइड्स जो हैं वो फिल्ट्रेट के रूप में निकल जाएंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीरियॉइड, तो आंसर हमारा हो जाता है दैट इज डी। ओके, क्वेश्चन है, एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इन लाइकेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस का मतलब ये होता है सहजीवन, साथ साथ रहना, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। जो होस्ट पैरासाइट रिलेशन में भी सहजीवन ही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सिम्बायोसिस भी है, और सिम्बायोसिस में ये कौन सा टाइप है, म्यूचुअलिज्म। तो लाइकेन में हम देखते हैं एल्गी जिसे हम फाइकोबायंट बोलते हैं, और फंजाई जिसे हम माइकोबायंट कहते हैं, इनका मतलब बहुत ही क्लोज एसोसिएशन होता है, और जिसके कारण ये पता करना बहुत मुश्किल होता है कि ये दो ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है। ऐसा लगता है कि लाइकेन इंडिविजुअल एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा इसका हो जाएगा बी एंड सी बोथ हो जाएगा, क्योंकि सिम्बायोसिस है, दोनों साथ रह रहे हैं, और इस साथ रहने में दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं, दैट मीन्स म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो होता है वो प्लस प्लस रिलेशनशिप को शो करता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, तो आंसर हो गया डी। अब लाइकेन का हमने क्लियरली देखा, तो क्रॉम्बी, एक जो क्रॉम्बी जिन्होंने लाइकेन को स्टडी किया था, तो उन्होंने बोला था कि लाइकेन जो है म्यूचुअलिज्म जरूर है, लेकिन ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, जिसमें मास्टर जो है वो फंगल पार्टनर दैट इज माइकोबायंट है, और जो एल्गी पार्टनर है, एल्गी है जिसे हम फाइकोबायंट कहते हैं, वो स्लेव के रूप में, गुलाम के रूप में होता है, वो खाना बना के देखता जाता है, और फंजाई जो है मैक्सिमम बेनिफिट अचीव करता है। और जब कोई म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप में एक पार्टनर को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, एक को कम मिलता है, जैसे लाइकेन के केस में फंजाई को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हेलोटिज्म, हेलोटिज्म। ओके, तो आंसर तो इसका हो गया दैट इज डी। और हमने लाइकेन में कौन कौन से एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक तो हमने पढ़ा है क्लेडोनिया रेंजीफेरा, जिसे हम रेनडियर मॉस के नाम से जानते हैं, जो अंटार्कटिक वगैरह में रेनडियर का खाने के रूप में खाना, मतलब रेनडियर जो है इसको खाते हैं, क्लेडोनिया रेंजीफेरा को। इसके अलावा हमने रोशेला टिंक्टोरिया पढ़ा है, जिससे हम लिटमस ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा यूसीनिया पढ़ा है, तो यूसीनिया जो है उसमें एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, तो आंसर हो गया हमारा दैट इज डी। क्वेश्चन है, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब चलो, वायरस आर इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल, तो ये तो राइट स्टेटमेंट है। स्मट इज अ सेक फंजाई, ये राइट है कि रॉन्ग है, सोचो। स्मट, अस्टिलेगो इज स्मट फंजाई विच इज मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज।
और सेक्ट फंजाई कौन से होते हैं? एस्कोमाइसिटिस। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, हमें रॉन्ग ही चूज करना है, तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। फिर भी नीचे भी देख लेते हैं हम। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। देन सिनोसिटिक माइसिलियम इज फाउंड इन म्यूकर, तो म्यूकर इज अ फाइकोमाइसिटिस, और फाइकोमाइसिटिस में आपको नॉन सेप्टेड सिनोसिटिक माइसिलियम देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा बी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि स्मट इज अ बेसिडियोमाइसिटिस फंजाई। क्वेश्चन है विच फिनोमेना गिवन बिलो प्रूव्स दैट वायरस आर लिविंग, ठीक है, कौन सी चीज? दे कॉज इन्फेक्शन, तो वायरस इन्फेक्शियस होते हैं, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। बी है दे कैरी आउट एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनमें कोई सेलुलर मशीनरी नहीं होते, ये होस्ट सेल के अंदर जाकर के होस्ट की मशीनरी को अपने कब्जे में लेकर के उनसे अपने लिए काम करवाते हैं। मतलब ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक कोई किसी कंट्री ने दूसरे कंट्री में अटैक किया और उस कंट्री के रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ करना शुरू किया, वही वायरस का हाल रहता है। तो जैसे वायरस अटैक करेगा जब किसी होस्ट सेल पर, सेल के अंदर चला जाएगा, वो इंट्रासेलुलर पैरासाइट बन जाएगा, तो जिस सेल की मशीनरी जो पहले खुद के लिए काम कर रही थी, खुद के लिए काम ना करके वायरस के लिए काम करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। दे मल्टीप्लाई इन होस्ट सेल, ये इसका आंसर है, ठीक है। और चौथा है दे कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो कोई सेलुलर मशीनरी ही नहीं है, वो तो होस्ट की मशीनरी से ही काम करवा लेते हैं। तो राइट आंसर जो है ये है, ये क्यों नहीं है? ठीक है, वायरस इन्फेक्शियस होते हैं, कोई भी इन्फेक्शियस तभी हो सकता है ना, मतलब इन्फेक्शन देने की कैपेबिलिटी है, तो वो भी एक लिविंग प्रॉपर्टी जैसी होगी क्या? देखो बेटा, यहाँ पर सीधी से है, ये आंसर नहीं है, यही आंसर है। इसका रीज़न ये है, जब हम लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं तो रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और डिफाइनिंग फीचर में हम कौन कौन सा पढ़ते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस, ठीक है। लिविंग की प्रॉपर्टी ये नहीं होती कि कोई लिविंग है तो वो इन्फेक्शन देगा ही देगा, ऐसा नहीं पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन लिविंग की प्रॉपर्टी के लिए हम ये जरूर पढ़ते हैं कि वो उनमें मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है। तो हम ये नहीं है, लिविंग की जनरल प्रॉपर्टीज में ये वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, लिविंग की ये प्रॉपर्टी नहीं है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शियस नहीं होता है, ओके। दैट्स व्हाई आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? सी। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द वायरल रेप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो अब देखो बेटा, ये जो है हमने उस समय वहां पे नहीं पढ़ा था, मतलब अभी क्रैश कोर्स में नहीं पढ़ा था, बाकी तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा ही हुआ है। तो जब वायरस किसी होस्ट सेल पर इन्फेक्ट करता है ना, तो उसका जो सीक्वेंस होगा, ये सब स्टेजेस होती हैं वायरस मल्टीप्लिकेशन की। वायरस जब होस्ट पर इन्फेक्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्लिप्स लिखा हुआ है, मैचुरेशन, एड्जॉर्प्शन, असेंबली, पेनिट्रेशन, लाइसिस, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? दैट इज एड्जॉर्प्शन होता है, सबसे पहले जो है एड्जॉर्प्शन होता है, दैट इज 3 लिख लेते, एक मिनट, क्योंकि ये ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं 3, तो ये एड्जॉर्प्शन हुआ। जब हम बैक्टीरियोफेज की जो इमेज देखते हैं ना, उसमें टेल फाइबर बने रहते हैं, तो उससे वो जाकर के होस्ट की सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो भी है, उससे जाकर के जुड़ जाते हैं, तो ये हुआ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के बाद जो होगा, दैट इज एड्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पर जो भी न्यूक्लिक एसिड है, आइदर आरएनए, डीएनए, जो कुछ भी है, तो वो उसको पेनिट्रेशन करा दिया जाएगा। मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये तो बाहर ही रह जाएगा, प्रोटीन कोट, और न्यूक्लिक एसिड अंदर आ जाएगा, इसको कहते हैं पेनिट्रेशन। ये हो गया एड्जॉर्प्शन, ये हो गया हमारा दैट इज पेनिट्रेशन। देन उसके बाद 3 के बाद 5, ये दोनों ही जा रहे हैं ना, 3 के बाद 5, फिर उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद होगा एक्लिप्स। तो एक्लिप्स का मतलब क्या होता है? अब ये डीएनए या आरएनए जो कुछ भी था वायरस का, वो अंदर तो घुस गया, लेकिन अभी ये पेनिट्रेशन, और पेनिट्रेशन के बाद जब आप नए वीरियन देखेंगे, नए वायरस पार्टिकल इसके अंदर बन जाएंगे, तो ये जो जितना फेज है कि ये पेनिट्रेशन हुआ और पेनिट्रेशन से लेकर के न्यू वायरस पार्टिकल बनने तक का टाइम जो है वो एक्लिप्स कहलाता है। तो हमने देखा था 3, फिर उसके बाद हमारा 5 हुआ था, और फिर ये 1 हुआ, 3, 5, 1, तो हमारा आंसर तो ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो हो जाएगा 3, 5, 1, एक्लिप्स हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया, पेनिट्रेशन हो गया, देन एक्लिप्स हो गया। एक्लिप्स के बाद हम देखेंगे दैट इज मैचुरेशन होगा, ठीक है। मैचुरेशन में यही न्यू वायरस पार्टिकल का बनना जो है, चुपचाप थे, मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, एक डीएनए एंटर हुआ था या आरएनए जो भी है, न्यूक्लिक एसिड एंटर हुआ था, और
इक्लिप्स पीरियड चलता रहा, इस बीच मैचुरेशन होता रहा, ठीक है। मैचुरेशन होकर के ये नए वायरस पार्टिकल बन गया, और नए वायरस पार्टिकल बनने के बाद हम देखेंगे दैट इज असेंबली मैचुरेशन असेंबली जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ है। एक्चुअली असेंबली होती है, असेंबली में क्या होगा, ये जो डीएनए बना है या आरएनए बना है उसके चारों ओर प्रोटीन कोट अटैच होगा और नए वायरस पार्टिकल का बनना। तो असेंबली और मैचुरेशन होता है, एक्चुअली असेंबली देन मैचुरेशन होता है, बट यहाँ जो ऑप्शन चल रहा है उसके हिसाब से हमें लेना होगा। तो हो गया दैट इज एड्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, इक्लिप्स, मैचुरेशन, असेंबली, और फिर ये होस्ट सेल को फाड़ेंगे, रप्चर करेंगे और अपना बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दिस लास्ट स्टेज इज लाइसिस, ओके। तो ये होता है फेज। तो हमने देखा सबसे पहले एड्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद पेनिट्रेशन, एक्लिप्स, मैचुरेशन, असेंबली, देन लाइसिस। तो आंसर हमारा हो गया दैट इज सी, ओके। क्वेश्चन है रिट्रोवायरस हैज, तो रिट्रोवायरस जैसे एड्स जो है, एचआईवी वायरस जो है वो रिट्रोवायरस है, तो उसमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा और फिर ये डीएनए बनाएगा। ये डीएनए जो होता है इसको हम कॉपी डीएनए के नाम से जानते हैं। विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए से जो डीएनए बनता है उस डीएनए को हम कॉपी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं, ठीक है। तो दैट इज, ये जो होते हैं रिट्रोवायरस जो होते हैं वो कैसे वायरस होते हैं, दैट इज आरएनए वायरस होते हैं। क्वेश्चन है अ बैक्टीरियोफेग रिजेंबल अ फंगस इन हैविंग, तो बैक्टीरियोफेग यानी बैक्टीरिया ईटर वायरस और एक फंजाई में क्या सिमिलरिटी हो सकती है, सोचो। फंजाई सेलुलर है और फंजाई सेलुलर है, जबकि जो बैक्टीरियोफेग है वो नॉन सेलुलर है। तो हम पढ़ते जाते हैं सिमिलर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये तो कहीं से होता ही नहीं है, ठीक है। वायरस ये सब चीज़ें करता ही नहीं है। देन आरएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, तो वायरस बैक्टीरियोफेग में भी आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है और फंगस में भी नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी है डीएनए इज द हेरिडिटी मटेरियल, तो दोनों में ही बैक्टीरियोफेग में हम देखते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट, आरएनए एंड डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। फंजाई का भी जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है और बैक्टीरियोफेग दैट इज बैक्टीरिया ईटर वायरस का भी जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। तो राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज अ डिजीज कॉज बाय प्रियॉन इन दैट इज, ये किस में होती है, काउ में होती है। ह्यूमन में कौन सी होती है, इस ये BSE कहलाता है, ठीक है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसमें ये जो गाय कैटल्स होते हैं उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। इसे हम मैड काउ डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रियॉन्स ह्यूमन में जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम CJD, क्रूसफेल जैकब डिजीज, और इसके अलावा लाफिंग डिजीज जिसे हम कुरू डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और शीप में क्या होता है, दैट इज स्क्रैपी। प्रियॉन्स क्या है, प्रियॉन्स जो है वो इन्फेक्टिव प्रोटीन होते हैं, इन्फेक्टिव मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ही प्रोड्यूस करते हैं। तो हम देख रहे हैं शीप में स्क्रैपी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो भी स्क्रैपी के केस में भी यही होता है। तो शीप एंड गोट के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। काउ में जो प्रियॉन्स डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या दूसरा नाम मैड काउ डिजीज है। ह्यूमन में CJD, क्रूसफेल जैकब डिजीज, इसमें भी यही है, मतलब यही सेम ये जो सेम सिम्टम्स होते हैं जो BSE के होते हैं वही CJD के भी होते हैं। दोनों के केस में ही न्यूरॉन्स जो होते हैं वो स्पॉन्जी हो जाते हैं। प्रियॉन्स की खोज प्रूसिनर ने की थी और ये मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, इनका साइज वायरस के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमने देखा वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन, वीरियोइड जो है जिसे टीओ डायनर ने 1971 में खोजा वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और प्रियॉन्स मिसफोल्डेड प्रोटीन, ओके। ये सभी इन्फेक्शियस एजेंट हैं जो कि नॉन सेलुलर होते हैं। तो इसका आंसर तो हमारा हो गया था BSE जो है काउ में होता है, B। क्वेश्चन है कोच पास्टुलेट आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, तो ये जो है वायरसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है क्योंकि वायरसेस को हम कल्चर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जबकि कोच पास्टुलेट ये बोलता है कि
कि यानी आप मतलब डिजीज़ और डिजीज़ का रिलेशनशिप, कि कोई डिजीज़ जो होती है कोई माइक्रोब से होती है। तो यदि सपोज़ किसी को टीबी हुई है तो हम उससे टीबी के बैक्टीरिया ऑब्टेन करेंगे और उस टीबी के बैक्टीरिया को हम उसको हम कल्चर कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस को हम कल्चर नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई कोच पास्टुलेट जो है वो वायरसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्वेश्चन है, अ वायरस डिफर फ्रॉम अ बैक्टीरियम एज इट कंटेन। तो वायरस किस तरीके से बैक्टीरिया से डिफर करता है? तो वायरस में तो सेल वॉल होती नहीं है, तो ये होगा नहीं, साइटोसोल होता नहीं है, एज इट कंटेन। और वायरसेस में डीएनए या आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो अ वायरस डिफर फ्रॉम अ बैक्टीरियम एज इट कंटेन डीएनए या आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल विथ नो राइबोसोम। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी को लोगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि वायरसेस में ऑलवेज डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और नहीं तो यदि ये लेंगे तो बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, तो सिमिलरिटी हो जाती है। क्वेश्चन है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किस में एब्सेंट होते हैं? दैट इज प्रोकैरियोट्स में होते हैं। तो यहाँ जो नॉस्टॉक जो है वो प्रोकैरियोट्स है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, सैक्रोमाइसिस दैट इज यीस्ट हो गया, क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा हो गया, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोवन प्रोटिस्टा जिसमें यूनिक स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज देखने को मिलती है स्पोरोजोवन प्रोटोजोआ में। तो आंसर हो जाएगा नॉस्टॉक इज अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट कंटेन एनी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, तो आंसर होता है हमारा बी। क्वेश्चन है, माइकोराइजा शो म्यूचुअलिज्म एंड हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन। तो माइकोराइजा, ठीक है, हम जब फंजाई का पढ़ते हैं तो हम देखते हैं फंजाई ऑलवेज हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ में या तो वो सेप्रोफाइट होंगे, दैट इज डिकम्पोजर का रोल प्ले करेंगे, या पैरासाइट होंगे। इसके अलावा एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और देखने को रहने का तरीका हम देखते हैं, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो हमने लाइकेन देखा है एल्गी और फंजाई के बीच में। माइकोराइजा जैसे एंडोगोन और ग्लोमस, ये दो माइकोराइजा के नाम है। तो इसमें फंजाई का हायर प्लांट की रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, और ये स्पेशली फॉस्फोरस न्यूट्रिशन को एनहांस कर देता है माइकोराइजा। जिन हायर प्लांट्स के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन होता है उनकी रूट में रूट हेयर अब्सेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि इतना सारा माइसीलियम है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। रूट हेयर क्यों प्रेजेंट थे? रूट की सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए। अब यहाँ पर रूट ने क्या किया है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया हुआ है माइकोराइजा के साथ। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाया हुआ है फंजाई के माइसीलियम के साथ। तो माइसीलियम खूब ग्रो करते हैं रूट के चारों ओर और रूट के सरफेस एरिया को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए रूट को रूट हेयर प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो अब यहाँ पर देखो, रूट नॉट डिजीज, तो रूट नॉट से याद आ गया आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए यूज करके हम निमेटोड के मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट होने से रोक देते हैं। यूकैरियोटिक सेल में एक डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है आरएनएआई। तो रूट नॉट डिसीज मेलोडिगाइनी जवानिका राइट है ये। स्मट ऑफ बाजरा टॉलिस्पोरम पेनिसिलेरी, ये भी सही है, इनको याद कर लेना। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ये गलत है, अस्टिलेगो होरोडाई से होता है ये, होरोडाई। ठीक है, और अस्टिलोगो नूडा से जो होता है लूज स्मट ऑफ बार्ली होता है, इसको याद रख लो। कवर्ड स्मट लिख रहा है ना, ये गलत है। कवर्ड स्मट अस्टिलेगो होरोडाई से होता है, लूज स्मट ऑफ बार्ली जो है अस्टिलेगो नूडा से होता है। ठीक है, तो ये जो है इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इसके बारे में अभी बात की। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फेमाइन ऑफ आयरलैंड 1843-1846। ठीक है, आयरलैंड की फेमाइन, अकाल बोला जाता है फेमाइन को। ठीक है, आयरलैंड का अकाल के नाम से फाइटोप्थोरा जाना जाता है। तो और अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अल्टरनेरिया सोलेनाई, जो कि ड्यूटेरोमाइसिटिस का मेंबर है। ओके, सो आंसर हो जाता है हमारा, दैट इज सी इज रॉन्गली मैच्ड। क्वेश्चन है, द फंगस ऑफन स्टडीड इन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम ब्लाइंडली, Neurospora, Ascomycetes fungi, that is sec fungi, or Neurospora is also known as pink mold. ठीक है, पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है,
न्यूरोस्पोरा पिंक मोल्ड के नाम से जाना जाता है, और एस्परजिलस जो था ब्लैक स्मोकी मोल्ड के नाम से जाना जाता है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा न्यूरोस्पोरा। क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ, तो किसकी किसकी बनी होती है, दैट इज काइटिन। काइटिन किसका पॉलीमर होता है, एन एसिटाइल ग्लूकासामिन का। ठीक है, और इसके अलावा पॉलीसेक्राइड। तो आंसर हमारा हो जाता है डी, ए एन बी से मिलकर के सेल वॉल फंजाई की बनी होती है। तो आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है डाइकैरियन फेज इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो डाइकैरियोटिक फेज, जब हम फंजाई का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होती है, और कैरियोगेमी के बाद मियोसिस होती है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस हम देखते हैं। तो एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में बहुत लंबी ड्यूरेशन होती है। प्लाज्मोगेमी यानी ये जो 2 सेल फ्यूज हो रही हैं, ठीक है, इनके फ्यूज होने से ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम, डाइकैरियोटिक माइसीलियम यानी एक माइसीलियम की एक सेल में 2 न्यूक्लियस। तो ये इस तरीके से डाइकैरियोटिक फेज को बहुत लंबे समय तक एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस बना करके रखती है, जबकि फाइकोमाइसिटिस में जैसी प्लाज्मोगेमी हुई, ये प्लाज्मोगेमी हुई और इमीडिएटली ये जाइगोट को प्रोड्यूस कर लेंगी, कैरियोगेमी हो जाएगी और फिर मियोसिस हो जाती है और हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है डाइकैरियोटिक फेज इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, तो फाइकोमाइसिटिस में आपको डाइकैरियो फेज देखने को नहीं मिलती है क्योंकि प्लाज्मोगेमी की इमीडिएट बाद ही कैरियोगेमी हो जाती है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनका डिवीज़न के नाम ना दे करके फंजाई के नाम भी दे सकते हैं, लाइक पेनिसिलियम, अस्टिलेगो और म्यूकर। तो आपको लिखना होगा कि म्यूकर में आपको डाइकैरियोटिक फेज जो है नहीं देखने को मिलती क्योंकि प्लाज्मोगेमी के इमीडिएटली बाद हमें कैरियोगेमी देखने को मिल जाती है। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन है ब्रैकेट फंजाई बिलोंग्स टू, तो ब्रैकेट फंजाई पॉलीस्पोरस, पॉलीस्पोरस कौन सा है, दैट इज बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई मशरूम एंड पफ बॉल, जिसको हमने क्या बोला था, पफ बॉल को लाइकोपर्डॉन। ठीक है, ये आई थिंक हाँ शुरू में हमने एक बात इस लाइकोपर्डॉन और इन सब की बात की है। ठीक है, मॉर्शेला, ट्रफल, मॉरल्स, ट्रफल, मॉरल्स यानी एस्कोमाइसिटिस, ट्रफल भी एस्कोमाइसिटिस है। तो मॉरल जो है दैट इज वो है मॉर्शेला, उसे हम स्पॉन्ज मशरूम भी कहते हैं, उसे हम गुची भी कहते हैं। ठीक है, और ट्रफल्स जो हैं वो ट्यूबर यूनिकेटम है, वो भी ट्रफल्स भी जो है इडिबल होता है, मॉरल्स भी इडिबल होता है, और ये दोनों ही एस्कोमाइसिटिस के फंजाई हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, दे आर मल्टीसेलर एंड लैक सेल वॉल, तो एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, प्लांटी और फंजाई में सेल वॉल होती है, वो डिफर करती है। प्लांटी में सेलुलोज की सेल वॉल होती है और फंजाई में काइटिन की सेल वॉल होती है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जितने भी एनिमेलियाज हैं या तो वो हर्बीवोर हैं तो डायरेक्टली प्लांट प्रोडक्ट को खाएंगे, और यदि वो कार्निवोर हैं तो वो हर्बीवोर को खाएंगे, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। दे आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक, लाइक वीनस फ्लाईट्रैप जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं और नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को इंसेक्ट को खा करके पूरी करते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफ विथ इन्फेक्टिव मोड, तो ये इन्फेक्टिव मोड कुछ नहीं होता, इंजेस्टिव मोड होता है। ठीक है, तो एनिमेलिया में इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो डी इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वायरस एक्सेप्ट, तो कैप्सोमियर आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म, तो ये हो सकता है, ये हेलिकल भी हो सकते हैं और पॉलीहेड्रल भी हो सकते हैं। और टीएमवी के लिए हमने क्लियरली देखा था कि टीएमवी में जो कैप्सिड है वो हेलिकल में अरेंज था, इस तरीके से देखा था ना, इस तरीके से अरेंज था। हमने देखा था कि इस तरीके से 130 टर्न प्रेजेंट थे और हर एक टर्न में 16 कैप्सोमियर प्रेजेंट थे, याद है। ठीक है, 95% जो है प्रोटीन था, 5% जो है वो क्या था, RNA था। ओके, तो ये हो गया, तो ये तो राइट हो गया। स्मॉल पॉक्स एंड एड्स इन ह्यूमन इज कॉज बाय वायरस, तो बिल्कुल राइट है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस HIV वायरस से होता है।
स्मॉल पॉक्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और एचआईवी में आरएनए होता है। एड्स इज कॉज बाय डीएनए वायरस, दिस इज रॉन्ग। एड्स वायरस जो है दैट इज एचआईवी जो है वो आरएनए वायरस है। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस इज आरएनए वायरस, तो दिस इज ऑल्सो राइट। फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस जो है टीएमवी है और टीएमवी का जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इवानोविस्की का काम पूछता है तो भी टीएमवी, बेजरिंग का काम जो होता है वो भी टीएमवी, स्टैनले ने जो क्रिस्टलाइज किया था वो भी टीएमवी। ओके, तो यहाँ जो आंसर है क्या पूछ रहा है, क्या रॉन्ग है, तो दैट इज सी इज रॉन्ग। एड्स वायरस इज आरएनए वायरस। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई सी एंड डी, तो ये किसका है, ये दैट इज ये बैक्टीरियोफेग है। बैक्टीरियोफेग यानी बैक्टीरिया ईटर वायरस। ए जो है वो क्या होता है, हेड होता है। बी जो है कॉलर है। सी डी जो है वो शीथ है और डी जो है सी जो है वो टेल फाइबर है। ठीक है, तो यहाँ पर सी इज टेल फाइबर, दिस इज द राइट। तो ये याद रखो, यहाँ पर सिंपल सा है, जब ये कोई सेल पर अटैक करेगा तो टेल फाइबर से वो एड्जॉर्ब होगा, जो हम अभी पढ़ के आए हैं। फिर ये इसको बिल्कुल ऐसे लैंड करा दो, ये यहाँ पर आ जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसके अंदर जो डीएनए है वो यहाँ कर दिया जाएगा और ये पूरी स्ट्रक्चर जो है सिर्फ डीएनए अंदर कर दिया जाएगा और पूरा जो प्रोटीन है वो बाहर ही छोड़ दिया जाएगा। और हमने क्लियर पढ़ा था, एक और पेप्लोमियर के बारे में पढ़ा था, एनवेलप जो कि कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन का बना होता है, उसकी जो सिंगल यूनिट होती है उसके लिए हमने पेप्लोमियर टर्म यूज़ किया था। तो इसका आंसर हो गया सी। ऑल ऑफ क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉजिटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर एक्सेप्ट। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर का कॉजिटिव एजेंट क्या है, वीरियॉइड है। ठीक है, इट्स आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट एंड इन्फेक्शियस, तो ये राइट है। स्मॉलर देन वायरस, ये भी राइट है। लेग प्रोटीन कोट, ये भी राइट है। इट इज़ न्यूक्लियो प्रोटीन, ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन नहीं होता, ये सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है और न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड में 250 से लेकर के 400 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकते हैं और लो मॉलिक्यूलर वेट का हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट का हो गया। और इसके अलावा वायरस से साइज में ये छोटा होता है और सिर्फ प्लांट में डिजीज प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। फिर ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सा है, हमने कोशिश की कि मतलब एक बार ट्राई किया कि पूरा के पूरा रिकॉल हो जाए। इसके अलावा जो 45 क्वेश्चंस और मिल रहे हैं जो थोड़े इधर उधर से हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, उन सबको भी इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ आप बहुत अच्छे से ये पूरे 90 और ये 50 कितने हो गए हमारे, और इसके अलावा एक आपको मिला हुआ है 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 100 क्वेश्चंस। तो सिंपल अच्छे से वो देख लीजिए, जो भी थोड़ा सा भी टफ लगता है उसको हाईलाइट करो, जिससे फिर जब कभी रिवीजन करो तो उस चीज़ को बहुत अच्छे से फिर से देख लो जो आपसे नहीं बना था। ओके, थैंक यू, टेक केयर बेटा।